बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको 8th क्लास की मैथ और उसके चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.10 का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर इसको रीड किया जाए तो दो अदाद का फर्क 4 है। एक अदद के 2 गुने में दूसरे अदद के 3 गुना को जमा करने से 43 हासिल होता है। अदाद मालूम करें। अब दो अदाद का फर्क है, इसलिए हमने वो अदाद सपोज करने हैं, फर्ज करने हैं। अदाद कौन से हैं? फर्ज किया आदाद बराबर एक्स एंड वाई। एक्स है और वाई है। अब सवाल की जो पहली शर्त है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं सवाल की पहली शर्त। सवाल की पहली शर्त के मुताबिक सवाल की पहली शर्त यह है कि दोनों अदाद को एक्स और वाई को अगर हम माइनस करें, तफरीक करें तो 4 के बराबर आता है। यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों का फर्क तो 4 के बराबर है, ये तो पहली शर्त है। सवाल की दूसरी शर्त कि दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त ये है कि एक अदद के 2 गुना में, यानी कि पहला अदद अगर मैं x लेता हूं, इसका 2 गुना क्या होगा? 2x। मैं दूसरे अदद के 3 गुना को, दूसरा अदद 3y कर लेता हूं। तीन गुना को जमा करने से जमा कर देते हैं, कितना हासिल होता है? 43 यानी 43। अब यहां पे दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखेंगे मसवाद नंबर 1 को लेने से। एक को लेने से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पे x को अलग कर लेते हैं तो 4y गिरा के प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? x की कीमत मसवाद नंबर 2 में दर्ज करेंगे। x की कीमत मसवाद 2 में दर्ज करने से अब मसवाद नंबर 2 क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 43। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास वैल्यू है ये 4 प्लस वाई, प्लस 3y इज इक्वल टू 43। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 4 8 यानी 4 2 8 जमा 2y जमा 3y बराबर 43 या 43। अब 8 जमा ये y करेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे 5y बराबर 43। 5y 43, ये 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5y 43 में से 8 को माइनस करें तो बाकी 35 होगा 35। तो y को अलग करते हैं। 35 ये 5 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 एक बार 5 7 बार 7। एक तो हमारे पास ये 7 आ चुका है। अब यहां पे लिखेंगे y की कीमत, y की कीमत मसवात नंबर 3 में दर्ज करने से। मसवात नंबर 3 ये है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस 7, x इज इक्वल टू 11, और ये दूसरा आदत हमारे पास आ चुका है। ये 2 अदाद हैं जो हमारे आंसर हैं, इसलिए इन दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। एक को x वाली वैल्यू को हम बेशक पहले लिख लें 11, और दूसरा है 7। अगर 7 और 11 हम लिखते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा टफ था, अगर इसको हम रिवाइज करके देख लें तो आपको इंशाल्लाह इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अदनान अदील से 7 साल बड़ा है। अदनान की उम्र का 1/4 अदील की उम्र के 1/2 के बराबर है। इनकी उम्रें मालूम करें। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सपोज करते हैं, फर्ज कर लेते हैं एक अदनान की उम्र, फर्ज किया अदनान की उम्र बराबर है x, फर्ज किया अदील की उम्र ये बराबर है y। एक x है, दूसरा y है। अब देखते ये हैं कि अदनान अदील से 7 साल बड़ा है। सवाल की पहली शर्त, सवाल की पहली शर्त वो क्या है? अगर अदनान x है और अदील y है, ये दोनों बराबर नहीं है,
मगर अदनान जो है अदील से 7 साल बड़ा है। अदील की उम्र में हमने 7 और जमा करना है। अब x ये y इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 7। ये इक्वेशन नंबर 1। सवाल की दूसरी शर्त। सवाल की दूसरी शर्त वो क्या है? अदनान की उम्र जो है उसका 1/4, यानी कि अदनान की उम्र है x, उसका बटा 4 कर लेते हैं। बराबर कब होगा? अदील की उम्र के 1/2 के। बराबर होगा जो अदील की उम्र y है उसके बटे में 2 कर लेते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4y। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? जिस तरह इससे पहला क्वेश्चन किया है, मसवात नंबर 1 को लेते हैं। मसवात नंबर 1 को लेने से एक को लेने से एक हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अगर x को अलग करें तो 7 प्लस y होगा। अब ये जो इक्वेशन है इसका नंबर हम 3 डालेंगे, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया है। x की कीमत ये वाली मसवात नंबर 2 में दर्ज करेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस चल रहा है जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया है। x की कीमत मसवात 2 में दर्ज करने से इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x है, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू यही पुट करनी है, 7 प्लस y। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 प्लस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 14 इनको माइनस प्लस करें तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं तो 2y अगर दूसरी साइड पे करें तो 14 इज इक्वल टू 2y, तो सीधे आगे लिखें 2y इज इक्वल टू 14 लिखा जा सकता है, और y इज इक्वल टू 14/2 ये बटे में चला जाएगा, और y इज इक्वल टू 7। ये तो अदील की उम्र आ चुकी है 7। अब हम x की कीमत y की कीमत मसवात 3 में दर्ज करने से अब 3 कौन सी है? ये वाली है। x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करने लगे हैं, वो हमारे पास है 7। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 14।
अगर यहाँ पे हम x साल लिखते हैं, ये y साल सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो x की वैल्यू है वो अदनान की उम्र है, अदनान की उम्र बराबर है 14 साल, अदील की उम्र बराबर है, क्योंकि अदील वाई है तो 7 साल, 7 साल। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के बिल्कुल सेम टू सेम था, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन हमने करवाए हैं, और अगर आपको समझ नहीं आती इसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह इसको भी आप समझ सकेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 5 साल पहले एहसान की उम्र शकील की उम्र का 7 गुना थी, लेकिन 3 साल बाद एहसान की उम्र शकील की उम्र का 4 गुना हो जाएगी। इनकी उम्रें मालूम करें। डियर स्टूडेंट, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा याद रखना है कि इसमें सबसे पहले वो कह रहा है एहसान की उम्र और शकील की उम्र का जिक्र कर रहा है, तो हम इनको फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया एहसान की उम्र बराबर x, दूसरा है शकील की उम्र बराबर है y साल। ये हमने फर्ज कर लिया। अब सवाल की 2 शर्तें कर रही हैं। पहले सवाल की शर्त, सवाल की पहली शर्त, पहली शर्त यह है कि 5 साल पहले, इसलिए मैं एहसान की उम्र और शकील की उम्र जब बराबर कर लूंगा तो x बराबर y करने से पहले हम 5 साल पहले है तो -5 इसमें से भी निकाल लूंगा, -5 इसमें से भी करूंगा, दोनों में माइनस कर देंगे, 5 5। अब वो कंडीशन क्या कहता है इसको देखते हैं कि एहसान की उम्र शकील की उम्र का 7 गुना है। डियर स्टूडेंट, अगर 5-7 साल बड़ा कहते तो हम 7 जमा करते इसमें, इस तरह से पहले क्वेश्चन किया है। अब जब गुना की बात आती है तो हम ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे 7 से, क्योंकि 7 गुना ज़्यादा है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा, x - 5 बराबर 7y - 35। अब x मुतगय्यर जो है एक साइड पे कर रहे हैं, x - 7y, क्योंकि इधर +7y इधर माइनस हो जाएगा, -35, ये 5 इधर आके जमा हो जाएगा। तो हमारे पास x - 7y बराबर -30, ये पहली इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब सवाल की दूसरी शर्त, अब दूसरी शर्त क्या है, 3 साल बाद, जब 3 साल बाद की बात हुई है तो स्टूडेंट हम इसमें प्लस कर देंगे, x = y, तो हम दोनों में 3 का इजाफा कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद क्या हम बात करेंगे, 3 साल बाद एहसान की उम्र शकील की उम्र का अब 4 गुना हो जाती है, इसलिए हम 4 से ज़रब देंगे शकील की उम्र को। गुना जब भी आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 3 +3 4y + 12, x - 4y, क्योंकि ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, 12 - 3। अब यहां पे हम लिखते हैं x - 4y
इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 7y माइनस 30 और ये है x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब हम देखते हैं इनमें से जो शॉर्ट है उसको हम ले लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 3 में बदल देते हैं, फिर वो वैल्यू दूसरी में पुट करेंगे। पहले क्वेश्चन में तो हम इस 1 को 3 में बदलते रहे हैं, अब ये 1 जरा बड़ी है और 2 जो है वो छोटी है, 2 को हम ले लेते हैं, इसी को आगे मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अगर x इज इक्वल टू 9 प्लस 4y हो जाएगा। अब इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब x की वैल्यू, क्योंकि यहां पे हमने 3 2 से बनाई है, अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, x की कीमत मसवात 1 में दर्ज करने से क्या हासिल होगा। अब 1 लिखते हैं पहले, x माइनस 7y बराबर है माइनस 30, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने लगे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पे वैल्यू क्या है, यही वैल्यू हमने पुट करनी है, 9 प्लस 4y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 9 प्लस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब 4y माइनस 7y ये हम प्लस माइनस करने के बाद माइनस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस है और जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस हैं। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 39, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएगी और साइन माइनस का रहेगा। अब दोनों तरफ अगर माइनस का निशान है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 39/3, y इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर आ गया है y का। अब y की वैल्यूज, y की कीमत मसवात नंबर 3 में दर्ज करने से। हर क्वेश्चन में मैंने एक ही पैटर्न रखा है, पहले एक में कीमत निकालकर क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, फिर 3 की वैल्यू दूसरी क्वेश्चन में दर्ज करते हैं, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 में ही दर्ज कर रहे हैं। इसलिए हम 3 क्वेश्चन लेंगे। x इज इक्वल टू 9 प्लस 4y, x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या आएगी 13। x इज इक्वल टू 9 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4, ये आता है 52। x इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई प्लस 9, ये आता है तकरीबन ये 61 तकरीबन आता है। कैलकुलेट कर लें, दोबारा चेक कर लें। 52 प्लस 9
इज इक्वल टू 61। इस तरह ये आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्योंकि एक्स जो था वो एहसान की उम्र थी, लिहाजा यहां पे रिजल्ट लिखते हैं एहसान की उम्र बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या है 61 साल। दूसरा है शकील, शकील की उम्र बराबर है, वाई की वैल्यू 13 साल। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल लगा होगा आपको। हमने बड़े आराम से इसको समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, इसको दोबारा रिवाइज करके देख लें तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को, बल्कि इन तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे। अगर कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।